आज की क्लास आपकी बीएससी है जी, फर्स्ट सेमेस्टर। डेट है आपकी 6/9/2024। बीएससी है जी, फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने आपको बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पीएच और बफर के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में आपको बताया है। आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, क्या क्या प्रकार हैं इनके, ठीक है, क्या हमारे बॉडी में काम करता, किस प्रकार ये वर्क करता है, ठीक है, हमें इसका भी जानना होना अति आवश्यक है। ठीक है ना। तो आज बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, जिसमें आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, जिसमें हमें आज आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सिंपली क्या है कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर, स्टार्च और शर्करा। पहले सुन लीजिए फिर लिखना। कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर, स्टार्च, शुगर, आवश्यक खाद्य पोषक तत्व है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या है? फाइबर्स भी होते हैं, स्टार्च भी होते हैं और शुगर्स भी रहती हैं। ठीक है, जो क्या है? आवश्यक खाद्य पोषक तत्व हैं, मुख्य एलिमेंट है। ठीक है, आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज, शर्करा प्रदान, शर्करा रक्त शर्करा में बदल देता है ताकि आपको कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल सके। क्या है ना, ये आपको वो डाइट लेना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी रहे। एनर्जी कैसे आएगी? जब हम कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें लेंगे या खाद्य भोज्य पदार्थ लेंगे, तभी उससे क्या है, हमारे शरीर में ऊर्जा आएगी। ठीक है, फलों, सब्जियों और साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थों में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स सरल कार्बोहाइड्रेट्स शर्करा की तुलना में अधिक शर्करा को बनाने में कम संभावना रखते हैं। यानी जो अनाज में, जो अनाज रहता आपका, उसमें क्या है? उसमें रहते हैं सॉलिड कार्बोहाइड्रेट्स। जो क्या है, जो सरल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल का अभी बताएंगे आपको, एक सॉलिड रहते और एक सिंपल रहते। ठीक है, जो सॉलिड कार्बोहाइड्रेट्स रहते वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में ज्यादा रहते। ठीक है, वो शरीर में ज्यादा ऊर्जा देते हैं, है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की। अब आप लिखेंगे, लिखिए, इसमें लिखना प्रारंभ कीजिए आप। कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर, स्टार्च और शर्करा कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर शर्करा आवश्यक खाद्य पोषक तत्व है, आवश्यक खाद्य पोषक तत्व है। आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज, आपका शरीर कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज, कोष्टक में लिखेंगे ब्लड शुगर, रक्त शर्करा, क्या लिखेंगे? ब्लड शुगर, कोष्टक में लिखेंगे ब्लड शुगर यानी
रक्त शर्करा में बदल देता है, में बदल देता है, ताकि आपको कार्य करने के लिए, ताकि आपको कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल सके, आवश्यक ऊर्जा मिल सके। फलों, सब्जियों और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज वाले, साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थों में, साबुत अनाजों वाले खाद्य पदार्थों में जटिल कार्बोहाइड्रेट्स यानी सॉलिड कार्बोहाइड्रेट्स सरल कार्बोहाइड्रेट्स कोष्टक में लिखिएगा शुगर या शर्करा, की तुलना में ब्लड शुगर बढ़ाने, ब्लड शुगर बढ़ाने की कम संभावना रखते हैं, की कम संभावना रखते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, लिखिए कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है, एक ग्रुप है जो जीवित ऊतकों और ऊतकों को लिखेंगे टिश्यूज, TISSUES, टिश्यूज, जो जीवित टिश्यूज और खाद्य पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में स्टार्च, स्टार्च, सेल्यूलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज और शर्करा के रूप में पाया जाता है, और शर्करा के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात पानी के समान यानी 2:1, 2:1 होता है। यह आमतौर पर ऊर्जा जारी करने के लिए, यह आमतौर पर ऊर्जा जारी करने के लिए पशु शरीर में टूट जाता है, पशु शरीर में टूट जाता है।
नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोतों में, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोतों में ताजे फल, सब्जियां, मक्का, आलू, दूध और दूध से बने उत्पाद शामिल हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं? ताजे फल, सब्जियां, मक्का, आलू, दूध और दूध से बने उत्पाद शामिल हैं। सोडा, कॉमा सफेद ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, कॉमा कृत्रिम चीनी, कॉमा पेस्ट्री और अन्य अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन अस्वास्थ्यकर स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत पौधे आधारित और पशु आधारित दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इसमें, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ठीक है, क्या है? क्या लिखेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? लिखिए, व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। लिखिएगा CnH2ON। ये लिखने के बाद लिखिएगा, सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सामान्य सूत्र है। लिख लिया? यह सूत्र केवल सरल शर्करा के लिए मान्य है। जो कार्बन और पानी की समान मात्रा से बनी होती है। जो कार्बन और पानी की समान मात्रा से बनी होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट शब्द का इस्तेमाल मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट्स
मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट शब्द का इस्तेमाल उन यौगिकों के लिए किया जाता था, उन यौगिकों के लिए शब्द का इस्तेमाल उन यौगिकों के लिए किया जाता था जो सचमुच कार्बोहाइड्रेट्स थे। सचमुच कार्बोहाइड्रेट्स थे, क्योंकि उनका अनुभव जन्य सूत्र CH2O था। क्योंकि उनका अनुभवजन्य सूत्र CH2O था। हाल के वर्षों में यानी रिसेंटली कार्बोहाइड्रेट संरचनाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कार्बोहाइड्रेट संरचनाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ना कि उनके सूत्रों के आधार पर। क्या है? उनकी संरचनाओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है ना, ना कि उनके फॉर्मूलास के अनुसार आधार पर। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन को अब पॉलीहाइड्रोक्सी के रूप में जाना जाता है। सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन इस परिवार से संबंधित यौगिकों में से हैं। अब नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र, यानी सिंपल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? लिखिएगा CHH2OY। ये क्या है? सिंपल फॉर्मूला ऑफ यानी कार्बोहाइड्रेट्स का सामान्य सूत्र, ठीक है। अब इसके आगे लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स, कोष्टक में लिखिएगा शुगर, कोष्टक में लिखिएगा शुगर को मूल रूप से कार्बन के हाइड्रेट माना जाता है, क्योंकि उनका सामान्य सूत्र CHH2OY है। CHH2OY क्या लिखा आपने? कार्बन के हाइड्रेट्स माना जाता था, क्योंकि उनका सामान्य सूत्र क्या है? CHH2OY है, ठीक है।
अब लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, एक हेडिंग लिखिएगा इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, व्हाट डू कार्बोहाइड्रेट्स डू। ठीक है, यानी हमारे शरीर में क्या योगदान है इनका। ठीक है, एक हेडिंग डालेंगे आप, व्हाट डू कार्बोहाइड्रेट्स डू। ठीक है, क्या लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं। ठीक है, इसमें लिखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखना। ठीक है, पहले इसके आगे लिख लो, फिर पॉइंट टू पॉइंट बोलेंगे वो लिखना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर के लिए ईंधन या ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आपके शरीर के लिए ईंधन अपॉन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, यानी मेन सोर्स है। आपके शरीर में अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो आपके लिए क्या है, ये एनर्जी का सोर्स है, मुख्य सोर्स है, मेन सोर्स है। ठीक है, मुख्य स्रोत है। वे आपको कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देते हैं। ठीक है, लिखिए इसमें, यह यहाँ बताया गया है कि, हाँ इसी में नहीं, इसमें इसी के आगे लिखना कंटिन्यू, फिर पॉइंट बताएंगे। यहाँ बताया गया है कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। ठीक है, अब लिखेंगे पॉइंट। ठीक है, या डैश करके लिखो, या स्मॉल ABCD। ठीक है, या रोमन में 1 2 3 4। ठीक है ना, पहला लिखिए, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आपका रक्त प्रवाह कार्बोहाइड्रेट्स कोष्टक में लिखिएगा, जिसे अब ग्लूकोज या रक्त शर्करा कहा जाता है। जिसे अब ग्लूकोज या रक्त शर्करा कहा जाता है। कोष्टक बंद कर देना, उसके बाद लिखना, को अवशोषित कर लेता है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आपका शरीर इंसुलिन छोड़ता है जो ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। आपकी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अगर आपके शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज है अगर आपके शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज है तो आपका शरीर उसे आपकी मांसपेशियां आपकी मांसपेशियां या लीवर में जमा कर देगा। क्या है, आपके शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज है, ठीक है ना, तो उसको क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट आपकी मांसपेशियां लीवर में डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, जब आप उन जगहों पर ग्लूकोज का भंडारण अधिकतम कर लेते हैं तो आपका शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को वसा में बदल देता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, आपके द्वारा खाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा आपके रक्त शर्करा को प्रभावित करती है। बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट्स लेने से रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है। रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है, यानी ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है ना। उच्च रक्त शर्करा कोष्टक में लिखेगा हाइपरग्लाइसेमिया हाइपरग्लाइसेमिया लिख सकते हैं आप, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया उच्च रक्त शर्करा आपको मधुमेह
के जोखिम में डाल सकता है। मधुमेह यानी डायबिटीज, डायबिटीज हो जाती है ना लोगों को, शुगर की बीमारी, ठीक है। अगर अधिक उच्च रक्त शर्करा है तो वो क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया, यानी ये अगर है आपको तो आपको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। क्या लिखा आपने, हाइपरग्लाइसेमिया अधिक मधुमेह के जोखिम में डाल सकता है। कुछ लोग जो पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन नहीं करते हैं, कुछ लोग जो पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन नहीं करते हैं उनमें निम्न रक्त शर्करा यानी हाइपोग्लाइसेमिया, ये क्या था, हाइपर, हाइपर मीन्स अपर रेंज उसकी, हाईएस्ट, हाइपो यानी निम्न, हाइपो हाइपोग्लाइसेमिया यानी एक बढ़ेगा और एक घटेगा, ठीक है। हाइपर मीन्स ध्यान रखिएगा, हाइपर यानी गुस्सा जब आती है तो क्या होता है, इंसान तेज हो जाता, और क्या है, जब बिल्कुल गुस्सा खत्म हो जाए तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता, बैठ जाता। तो क्या है, ये शुगर बढ़ने का है, शुगर जब बढ़ेगी आपकी हाइपर, और ये हाइपो यानी कम हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, कुछ लोग जो पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन नहीं करते हैं उनमें निम्न शर्करा यानी हाइपोग्लाइसेमिया होता है। ये क्या है, दो डिसीजेस का नाम है, दो बीमारियों का नाम है, ठीक है। हाइपर होगा तो डायबिटीज का खतरा है, हाइपो होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया है, ठीक है। अब लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, कार्बोहाइड्रेट्स को सरल या जटिल प्रकारों में सरल या जटिल प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। क्या आएगी हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। ये हेडिंग डाल देना, ठीक है। अब लिखेंगे इसके आगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यानी सरल कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। लिखिए इसमें, एक है जी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स बी, यानी जटिल,
ठीक है, पहला लिखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, लिखिए इसमें साधारण कार्बोहाइड्रेट्स यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक्स, कॉमा बिस्किट्स, कॉमा चॉकलेट आदि में पाए जाते हैं। इनमें प्रोसेस्ड शुगर शामिल है। इनमें प्रोसेस्ड शुगर शामिल है। साधारण कार्बोहाइड्रेट या सिंपल कार्बोहाइड्रेट में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शुगर भी शामिल है। क्या लिखा? प्राकृतिक रूप से भी पाई जाने वाली शुगर भी शामिल है, जैसे फल, दूध और सब्जियों में प्राकृतिक शुगर या प्राकृतिक नेचुरल शुगर होती है। शहद भी एक प्राकृतिक शुगर है। क्या है? शहद रहता, हनी रहता ना, वो भी क्या है, किस कैटेगरी में आता है? वो भी नेचुरल शुगर की कैटेगरी में आता है। मनुष्य इसे नेचुरल शुगर के मूल रूप में खाते हैं। यानी कुछ लोग क्या है, शुगर नहीं खाते, कुछ लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि शहद भी मीठा रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा इसी में, सरल कार्बोहाइड्रेट्स को संभालना आसान होता है, क्योंकि वे कम कोष्टक में लिखेंगे या सरल, कोष्टक बंद करने के बाद लिखेंगे जटिल होते हैं। वे फलों और चीनी से बने पदार्थों से आते हैं। वे फलों और चीनी से बने पदार्थों से आते हैं। साथ ही हर उस चीज में जो मीठी होती है
मानव शरीरों में इन चीजों को तेजी से तोड़ सकता है और यही कुछ समस्याएं हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा इसी में। लिखिए मोनोसैकेराइड, वैसे अभी क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो उसमें आपका आएगा मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। अभी जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा, फिर भी इसमें जिक्र है थोड़ा सा। लिखिए मोनोसैकेराइड में केवल एक चीनी इकाई होती है। मोनोसैकेराइड में केवल एक चीनी इकाई होती है। इसलिए वे कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे छोटे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे छोटे होते हैं। मोनोसैकेराइड का छोटा आकार उन्हें पाचन और चयापचय में, यानी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में एक विशेष भूमिका देता है। ठीक है, अब लिखिए सेकंड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। लिखिएगा इसमें, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा का एनर्जी का एक मेन सोर्स है। और वे शरीर में कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट है। लिखा, कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। वे पॉलीसैकेराइड हैं और टूटने में समय लेते हैं। वे लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। लिखा, क्या है? टूटने में ऊर्जा का प्रदान, वे लंबे समय तक ऊर्जा का प्रदान करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वे व्यायाम कॉमा दैनिक जीवन की गतिविधियों और यहाँ तक कि आराम के लिए भी आपके शरीर को आवश्यक निरंतर ईंधन प्रदान करते हैं। ठीक है? यहाँ तक कि आराम के लिए आपके शरीर को आवश्यक निरंतर ईंधन प्रदान करते हैं। ठीक है? आज की क्लास में इतना ही पढ़ाएंगे, पार्ट सेकंड में बाकी का पढ़ाएंगे। ठीक है?